स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th का तीसरा लेसन जो है आपका द गंगा सामने रखा हुआ है, खुला हुआ। और आज आपको जो ये तीसरा लेसन है द गंगा, ये पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आप 2 लेसन पढ़ चुके हैं। पहला इंटेंडेड पूल आपका क्लास में ही हो गया था, यानी जब स्कूल खुल रहे थे। दूसरा जो रिलेटेड टू गॉड लेसन है उसको भी ऑनलाइन ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए भेजा गया है पढ़ने के लिए। आप लोगों ने उसे अच्छे प्रकार पढ़ा होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस और मैचिंग वर्ड्स भी आपको लिख के सेंड किए गए हैं, आपको भेजे गए हैं। तो लेसन 2 आपका कंप्लीट हो गया है और अब आपका शुरू होगा लेसन 3। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ये तीसरा लेसन है द गंगा, बहुत ही बढ़िया लेसन है। और इसके पोएट हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग जो इसके लेसन के पोएट हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में तो अच्छे प्रकार जानते ही हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 में और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। सभी बच्चे जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे प्रमुख है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे फेमस बुक है। और उस बुक में नेहरू जी ने भारत की विशेषताओं, भारत के लोगों की विशेषताओं, भारत की सांस्कृतिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता आदि का वर्णन किया है। और जो ये लेसन आपके सामने है द गंगा, ये जो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए गंगा सबसे पवित्र नदी है। और उसी नदी पे ये लेसन लिखा है नेहरू जी ने और आपको समझाया है कि गंगा जो नदी हमारे देश की है वो हम देशवासियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से, हमारी सभ्यता से, सिविलाइजेशन से ये जुड़ी हुई है। तो फिलहाल आपने जाना पंडित नेहरू जी के बारे में और अब आप जान लें थोड़ा सा अबाउट द लेसन। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे ओरली अबाउट द लेसन, यानी लेसन में नेहरू जी ने हमें क्या समझाया है। तो इस लेसन में नेहरू जी ने हमें समझाया है कि हम, यानी नेहरू जी अपनी बात करते हैं कि मैं भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों को आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके लिए जो प्रेम और स्नेह उन लोगों ने हमें दिया है। उनका कहना है कि भारत के प्रत्येक वर्ग, जात, समुदाय, धर्म के लोगों ने उन्हें अपना समर्थन और प्यार दिया और इसके लिए वो उस प्यार और समर्थन का 1/1वां हिस्सा भी चुका नहीं कर सकते हैं, उसका रिपे नहीं कर सकते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि गंगा भारत के अतीत काल से ही हमारे देश के लोगों की नब्ज रही है, पल्स रही है। अर्थात गंगा जी से हमारे देश के लोगों का बहुत ही अगाध गहरा जुड़ाव रहा है और भारत ने या भारत के लोगों ने जितने भी परिवर्तन देखे हैं, गंगा जी उन सब की साक्षी रही हैं। किस प्रकार से हमारा देश उन्नति के शिखर पर था, इसकी भी साक्षी गंगा जी हैं। किस प्रकार से हमारे देश के लोग बहुत ही भाईचारे और सहनशीलता के साथ आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसकी साक्षी गंगा जी हैं। और किस प्रकार से मध्यकाल में हमारे देश को विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को नष्ट करने का प्रयास किया गया, इसकी भी साक्षी गंगा जी हैं। और किस प्रकार से हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने इतने विनाश के बावजूद भी, इतने कष्ट मुसीबतें झेलने के बावजूद भी फिर उन्नति की राह पकड़ी है, इसकी भी साक्षी गंगा जी हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि बचपन से ही मैं गंगा जी को पूज्य मानता रहा हूँ, उनसे जुड़ा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था
और प्रयागराज में संगम है जहाँ 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो नेहरू जी बचपन से ही गंगा जी से जुड़े रहे हैं। वहाँ पर वो गंगा जी के भव्य रूप का दर्शन करते रहे हैं। वो गंगा जी के दर्शन जब करते हैं तो बताते हैं कि किस प्रकार से ऋतुएं बदलने के साथ साथ ही गंगा जी का जो है रूप चेंज होता रहता है। वो कहते हैं कि गर्मियों में गंगा जी एक छोटी सकरी धारा का रूप ले लेती हैं, बरसात में वो समुद्र के समान विशाल हो जाती हैं और जाड़ों में भी वो शांत रहती हैं, स्थिर रहती हैं। तो इस प्रकार से गंगा जी के विभिन्न रूपों का लेखक ने इस लेसन में वर्णन किया है। किस प्रकार से गंगा जी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं इसका भी वर्णन किया है। और लास्ट में लेसन के अंत में नेहरू जी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, अर्थात जब मैं इस संसार से विदा हो जाऊं, अर्थात जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं समाप्त हो जाऊं, तो मेरा जो देहावसान होगा, अर्थात क्रीमेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थात दाह संस्कार, तो उसके बाद जो मेरे शरीर की राख बचेगी, मैं चाहता हूं कि मेरी राख को हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर कुछ भाग उसका गंगा जी में छिड़क दिया जाए और कुछ भाग भारत के जो बचा हुआ शेष भाग है वो भारत के खेतों में, भारत की उपजाऊ भूमि में बिखरा दिया जाए और मेरे दाह संस्कार के बाद बची हुई राख का कोई भी हिस्सा बचा कर ना रखा जाए, ताकि मैं अपनी मिट्टी में, गंगा जी के पानी में अपने शरीर की जो बची हुई राख है उसको समर्पित कर सकूं। अर्थात नेहरू जी चाहते हैं कि उनका शरीर भी भारत की सभ्यता, भारत की जो आधारशिला है उसमें सम्मिलित हो जाए और लोगों के लिए सदैव ये प्रेरणा बन जाए कि हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति और हमारी सभ्यता सर्वोपरि होनी चाहिए और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये ओरल समरी रही इस लेसन की और अब आप लोगों के सामने लेसन खोल के रखा गया है। आप लोग अपनी बुक जरूर निकाल लें। पेज नंबर 27 पे आपका लेसन 3 स्टार्ट होता है, द गंगा के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेहरू जी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब आप देखें अबाउट द लेसन, तो पेन रख के हम वर्ड टू वर्ड आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। लिखा हुआ है दिस लेसन, दिस माने यह, लेसन माने पाठ, इज माने है, एन माने एक, एक्सट्रैक्ट माने अंश, ऑफ नेहरूज, नेहरूज माने नेहरू की, विल माने इच्छा, एंड टेस्टामेंट माने वसीयत, रिटर्न माने लिखी गई थी, ऑन 21 जून 21 जून को ऑफ 1954 में। तो यह पाठ नेहरू जी की उस वसीयत का हिस्सा है। यह पाठ नेहरू जी की उस वसीयत का हिस्सा है जो 21 जून 1954 को लिखी गई थी या लिखा गया था। तो फिर अपनी बात को हम रिपीट करते हैं कि यह पाठ नेहरू जी की उस वसीयत का अंश है जो 21 जून 1954 को लिखा गया था। तो इन टेस्टामेंट, इन माने में, हिज माने अपनी और टेस्टामेंट माने वसीयत में, ही माने वह, सोज माने दर्शाते हैं, हिज माने अपना, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, टुवार्ड्स माने के प्रति, हिज मदरलैंड माने भारत माता के प्रति, दैट इज भारत माता, जो कि भारत माता है। तो इस वसीयत में नेहरू जी अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं। थ्रू हिज डिक्लेरेशन, थ्रू आउट माने के दौरान, हिज माने अपनी और डिक्लेरेशन माने घोषणा, तो अपनी घोषणा के दौरान, ही एक्सप्रेसेस, ही माने वह और एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करते हैं, हिज थैंक्स माने अपने धन्यवाद, एंड एडमायरेशन माने प्रशंसा, फॉर द पीपल ऑफ द लैंड, फॉर द पीपल माने लोगों के लिए, ऑफ द लैंड माने देश के। तो इस घोषणा पत्र में वह देश के लोगों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं।
ही हैज सिग्निफिकेंस फॉर हिम, ही हैज नेचुरल अफेक्शन टुवार्ड्स गंगा। ही माने वह अर्थात नेहरू जी, हैज माने रखते हैं, नेचुरल माने प्राकृतिक, अफेक्शन माने प्रेम, और टुवार्ड्स गंगा माने गंगा जी के प्रति। तो नेहरू जी गंगा जी के प्रति प्राकृतिक स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, बट इट डज नॉट हैव एनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। बट माने लेकिन, इट माने इसका, डज नॉट हैव माने नहीं है, एनी माने कोई भी, रिलीजियस माने धार्मिक, और सिग्निफिकेंस माने महत्व। लेकिन नेहरू जी का प्रेम कोई धार्मिक महत्व नहीं रखता है, अर्थात नेहरू जी का गंगा जी से जुड़ाव का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। फॉर हिम माने उनके लिए, गंगा इज द सिंबल ऑफ इंडिया, गंगा माने गंगा, इज माने हैं, द सिंबल माने प्रतीक, ऑफ इंडिया माने भारत की। तो नेहरू जी के लिए गंगा भारत की प्रतीक हैं, एंड हर ग्रेट वैदिक सिविलाइजेशन, और जो भारत की ग्रेट माने महान, वैदिक माने वैदिक, सिविलाइजेशन माने सभ्यता है, उसकी भी प्रतीक हैं। तो पूरे सेंटेंस को एक में जोड़ेंगे, फॉर हिम गंगा इज द सिंबल ऑफ इंडिया एंड हर ग्रेट वैदिक सिविलाइजेशन। तो नेहरू जी के लिए गंगा जी भारत और उसकी महान वैदिक सभ्यता की प्रतीक हैं। सो इट इज हिज फर्म विशेष, सो माने इसलिए, इट माने यह, इज माने है, हिज माने उनकी, और फर्म विशेष माने फर्म माने दृढ़, विशेष माने इच्छाएं, इसलिए ये उनकी प्रबल इच्छाएं हैं। दैट माने की, ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, दैट माने की, ए हैंडफुल माने एक मुट्ठी, ऑफ हिज एसेस माने उनके मृत शरीर की राख, बी थ्रोन इनटू होली गंगा, बी थ्रोन माने फेंक दी जाए, इनटू होली गंगा माने पवित्र गंगा जी में। कहने का मतलब ये है कि नेहरू जी कहते हैं कि ये उनकी प्रबल इच्छा है कि उनकी मृत्यु के बाद जब उनका दाह संस्कार हो, तो दाह संस्कार के बाद बची हुई राख का कुछ अंश गंगा जी में फेंक दिया जाए। और स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन में आपने जाना कि नेहरू जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब आपका शुरू होता है टेक्स्ट। तो आप देखेंगे सबसे पहले पहला पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ देखें आप, लिखा हुआ है आई माने मैंने, हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड माने होता है प्राप्त किया है, तो मैंने प्राप्त किया है। सो मच माने बहुत अधिक, लव माने प्रेम, एंड अफेक्शन माने स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल माने भारत के लोगों से। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारत के लोगों से अत्यधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, दैट माने जिसके लिए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, दैट आई कैन डू मैं कर सकता हूं, कैन रिपे माने उसे दोबारा लौटा दिया जाए, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। नेहरू जी कहते हैं कि जो प्रेम भारत के लोगों ने मुझे दिया है, उसका एक छोटा सा भी हिस्सा मैं उन्हें लौटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अर्थात कहने का मतलब यह है, नेहरू जी कहते हैं कि भारत के लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया है, मैं उस प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें वापस नहीं कर सकता हूं, उन्हें लौटा नहीं सकता हूं। एंड इंडीड, एंड माने और, इंडीड माने वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज अफेक्शन, एंड इंडीड माने वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और कोई रिपेमेंट माने अदायगी, और कोई अदायगी हो भी नहीं सकती है, आप सो प्रीशियस ए थिंग, सो प्रीशियस माने इतनी कीमती, ए थिंग माने वस्तु की, एज अफेक्शन माने स्नेह जैसी। और नेहरू जी कहते हैं कि स्नेह जैसी इतनी ज्यादा कीमती वस्तु का या वस्तु की कोई अदायगी हो भी नहीं सकती है, अर्थात स्नेह जैसी कीमती वस्तु लौटाई भी नहीं जा सकती है। कहने का मतलब यह है, आगे लिखा है मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, तो लिखा है मैनी माने बहुत से लोग, हैव बीन एडमायर्ड माने बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई, सम हैव बीन रिवर्ड, रिवर्ड माने बहुत अधिक सम्मान देना, कुछ लोगों को अत्यधिक सम्मान दिया गया या महान सम्मान दिया गया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, बट द अफेक्शन माने प्रेम, ऑफ ऑल क्लासेस माने सभी वर्ग के लोगों के,
ऑफ इंडियन पीपल माने भारतीय लोगों के। नेहरू जी कहते हैं पर द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों के स्नेह ने हैज कम टू मी, मेरे पास आया है। अर्थात भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने मुझे अपना अपना स्नेह दिया है। इन सच माने ऐसी, एबेंडेंट माने पर्याप्त, मीजर्स माने मात्रा में। नेहरू जी कहते हैं लेकिन भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा मात्रा में प्रेम और स्नेह दिया है दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड। ओवरहेल्म्ड माने होता है अभिभूत, बाई इट, कि मैं उससे अभिभूत हो गया हूं। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा मात्रा में प्रेम और सम्मान दिया है कि मैं उनके प्रेम और सम्मान से अभिभूत हूं। और आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। आई कैन ओनली, आई माने मैं, कैन मान सकता हूं, ओनली माने केवल, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, द होप माने आशा, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूं, दैट माने कि, इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित हूं। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूं कि मेरे जीवन के बचे हुए वर्षों में आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अनवर्दी माने होता है अयोग्य हो जाना, अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में मैं अयोग्य नहीं होऊंगा ऑफ माई पीपल एंड दियर अफेक्शन, अपने लोगों के प्रति और उनके प्रेम के प्रति। तो नेहरू जी कहते हैं कि मुझे आशा है, या मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूं कि मेरे जीवन के जो बचे हुए साल हैं या बचे हुए दिन हैं, उन दिनों में मैं भारत के लोगों और उनके प्रेम के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा, अर्थात उनका प्रेम मुझे निरंतर ही मिलता रहेगा। और आगे लिखा है, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस आई ओव एन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। टू माने के लिए, माई माने मेरे, इन्यूमरेबल माने असंख्य, कॉमरेड्स माने साथी, एंड कॉलेजियस माने सहकर्मी। तो नेहरू जी कहते हैं कि मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, या मेरे नेहरू जी के अनुसार मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों के लिए आई ओव, आई माने मैं, ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई माने मैं, ओव एन इवन डीपर डेप्थ माने ऋण ऑफ ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता का। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा संवेदनात्मक या गहरा कृतज्ञता का भाव रखता हूं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। वी माने हम, हैव बीन माने रहे हैं, ज्वाइंट माने साथी, पार्टनर्स माने कर्मी या साथ साथ काम करने वाले लोग। तो वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम साथ साथ काम करने वाले लोग रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान महत्वपूर्ण कार्यों में। एंड हैव शेयर्ड, और हमने बांटा है, शेयर माने बांटना, और हमने बांटा है द ट्रिम्स माने खुशियों को, एंड सारोज माने दुखों को, विच इनविटेबली एकम्पनी देम, विच माने जो, इनविटेबली माने स्पष्ट रूप से, आवश्यक रूप से, एकम्पनी देम उनके साथ रहे। तो नेहरू जी के अनुसार, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपने उन असंख्य साथियों और कर्मचारियों के प्रति बहुत ही गहरा संवेदनात्मक कृतज्ञता का अनुभव करता हूं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम सहकर्मी रहे हैं महान कार्यों में, और हमने अपने विजय के उत्सव या विजय की खुशियों और दुखों के दिनों को आपस में आवश्यक रूप से बांटा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रहा पहला पैसेज, और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइंस हैं वो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और आशा है कि हमने जो आज आपको पढ़ाया है वो अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। आप लोग बार बार इसका रिवीजन करते रहें, और अबाउट द लेसन, और जो पहला टेक्स्ट जहाँ तक पढ़ाया गया है, पहला पैसेज, उसकी हिंदी आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जाएंगे,
आप लोग पीछे के जो क्वेश्चन आंसर लिखाए गए हैं उन्हें निरंतर पढ़ते रहें, लर्न करते रहें 1 बाय 1, ताकि एक साथ याद करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ऐसी स्थिति ना आए। तो 1 बाय 1 डे बाय डे आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली याद करते रहें, पीछे के क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहें, और जो नया आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर भी ध्यान देते रहें। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।